गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा होगा फर्स्ट टर्म के लिए, क्लास 12th के केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। तो उनमें बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक प्रैक्टिकल की फ़ाइल है जिसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके मदद से आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ये सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो कुछ स्टेट बोर्ड है जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उनकी भी सिलेबस अप्रॉक्स सेम है, केवल एक्सपेरिमेंट का नंबर इधर-उधर है। तो ये उनके लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये सिस्टमैटिक है ही। आप इनकी मदद से अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सकते हैं। और स्कूल में तो प्रैक्टिकल होता ही है, उसकी प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिकल का इंडेक्स है, टोटल 22 प्रैक्टिकल्स हैं हमारे सिलेबस में, जिसे आपको राइट डाउन करनी है प्रैक्टिकल फ़ाइल में, जस्ट लाइक जैसा ये शो हो रहा है वीडियो में। हम एक्सपेरिमेंट वाइज जो इंडेक्स में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना इसमें अपलोड कर रहे हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर के और अपना प्रैक्टिकल फ़ाइल लिख सकते हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें एम है टू प्रिपेयर m/20 100 ml more salt solution with the help of above solution. Find the molarity and strength of given KMnO4 solution. ये प्रैक्टिकल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसका ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमेशा जो लैब मैनुअल होता है उसका वाइट पेजेस में किया जाता है। तो ये वाइट पेज है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया गया है। ये रिजल्ट वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करेगा लैब में तो वो ये रिजल्ट वेरी कर सकता है, लेकिन अपना लैब मैनुअल में आप इसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। और नहीं तो आपका जो रिजल्ट आता है उसे राइट डाउन करें। ये एक्सपेरिमेंट 1 का है, उसका ये कैलकुलेशन इधर भी है। जो हमको फाइनल स्ट्रेंथ अननोन जो सॉल्यूशन होता है, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका ये फाइनल हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं इस कैलकुलेशन की मदद से। और उसका कुछ ये प्रोसीजर दिया हुआ है, ये हम लोग प्रोसीजर है और ये फाइनली रिजल्ट है। अब एक्सपेरिमेंट 2 है, जिसका एम है हम लोग का टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च का केमिकल रिक्वायर्ड क्या होता है, एपरेटस रिक्वायर्ड क्या, उसका एक थ्योरी है। इसे जिस वे में ये इसमें लिखा गया है उसी तरीके से अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखें। ये एकदम सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसका ये डायग्राम है, हम लोग जो स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे उसका ये डायग्राम भी हमेशा प्रैक्टिकल फाइल के वाइट पेजेस पे लिखा जाता है। और जो पेजेस होते हैं उसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं दिया हुआ है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है तो ये यहाँ मेंशन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। ये पेज नंबर 5 है, डेट भी मेंशन करेंगे कि आप किस डेट को प्रैक्टिकल किए थे। ये जैसे ये है हम लोग का स्टार्च कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस डेट में हुआ है, स्कूल की किस डेट में, तो उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी फ़ाइल में लिखें। इसका ये दूसरा डायग्राम है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का डायग्राम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है हम लोग का। हमेशा जो एक्सपेरिमेंट इधर रहता है तो उसका डायग्राम जस्ट लेफ्ट में बनाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, पेज नंबर 6, इसे आप देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का एम है टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसका ये डायग्राम है। उससे रिलेटेड जो डायग्राम होती है, ये एक स्टैंड है, इसमें एक बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये हमारा राउंड फ्लास्क है, उससे रिलेटेड ये रिएक्शंस दिए गए, ये प्रोसीजर है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपना प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं।
अब इसमें कुछ प्रिकॉशन दिए जाते हैं, ये पेज नंबर 7 है। आप लोग कभी मत भूलिएगा एक्सपेरिमेंट जो भी ये पेजेस में दिए रहते हैं उसे ज़रूर पूरा फिलअप करिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर जैसे ये 3 चल रहा है तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ डेट यहाँ डालेंगे किस डेट को ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकल हुआ था। इसे अब अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेकर के और गुड राइटिंग में अपना प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, जो इसका एम है प्रिपेयर 100 ml of m/20 oxalic acid solution. With the help of this solution, determine the molarity and strength of given potassium permanganate solution. ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आता है। हम लोग को 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, एक ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 और एक मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। तो ये ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 है, उससे रिलेटेड ये इक्वेशन से वाइवा में पूछा जाता है, तो ये ज़रूर थोड़ा ध्यान में रखें इस इक्वेशन को। और इसमें एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है जो सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 जो होता है, जो मेरा नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ये भी वाइवा में पूछता है इसका एंड पॉइंट क्या होता है इस सॉल्यूशन इस एक्सपेरिमेंट में। तो जो KMnO4 सॉल्यूशन है, जो मेरा ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन रहता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब वो टाइट्रेशन करता है तो वो परमानेंट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट पिंक में। तो ये पूछा जाता है वाइवा में कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का एंड पॉइंट क्या है, तो वहाँ जवाब देना है कलरलेस टू परमानेंट पिंक। और ये भी पूछा जाता है कि इंडिकेटर तुमने क्या यूज़ किया, तो इसमें KMnO4 जो यूज़ करते हैं नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंडिकेटर हम लोग का KMnO4 है, जो सेल्फ इंडिकेटर है। हम लोग को बाहर से इंडिकेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिकेटर ये बताता है कि हमारा रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि रिएक्शंस जो हम ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच करा रहे हैं वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये उसका कैलकुलेशन है। इसमें हमने कितना वॉल्यूम यूज़ किया है, ये 0 है, ये 9.8 है और ये फिर 19.8 है। यहाँ पे फाइनल रीडिंग दिया हुआ है, ये 9.8, इनिशियल रीडिंग 0 था, 9.8 मेरा फाइनल रीडिंग आया है। और यहाँ फिर ये सेकेंड रीडिंग में 9.8 से शुरू किया, फाइनल रीडिंग 19.8 है। फिर 19.8 से थर्ड रीडिंग शुरू हुई और इसका 29.8 आया है। हर बार जो डिफरेंस हुआ है फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, पहला में 9.8, फिर 10 ml, फिर 10 ml, तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आती है। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जब उसे कहते हैं जब 2 रीडिंग सेम हो जाए तो उसे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कहते हैं। ये 10 ml कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है। इस तरह से हमने स्ट्रेंथ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर लिया। ये इसे टाइट्रेशन भी कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को टाइट्रेशन भी कहते हैं। टाइट्रेशन किसे कहा जाता है, कभी कभी ये वाइवा में पूछता है। तो टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन या टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन अब यहाँ पे एक ये भी वाइवा पूछता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका स्ट्रेंथ मुझे नॉन होती है, मतलब जिसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी मुझे ज्ञात होती है, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी मोलरिटी या नॉर्मलिटी मुझे ज्ञात नहीं होती है, उसे नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5, टू सेपरेट द पिगमेंट फ्रॉम गिवन इंक यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड डिटरमाइन दियर RF फैक्टर। RF फैक्टर का फुल फॉर्म होता है, RF वैल्यू है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। रिटेंशन फैक्टर वैल्यू हम लोग इसमें निकालते हैं, हमेशा 1 से लेस होता है। ये इसका इस तरह से वहाँ जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे तो ये चिपकाना पड़ता है लैब मैनुअल में। ये हमेशा रिटेंशन फैक्टर जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंक। ये जो आपने इंक यूज़ किया है उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, हमेशा कम में से ज़्यादा को डिवाइड करते हैं। तो जो हम लोग सॉल्यूट यूज़ किए हैं इंक, उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है, ये मेरा जो बेस पॉइंट है यहाँ से ये कितने सेंटीमीटर पे तक गया है हम लोग स्केल से मेजर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट हमारा कितना डिस्टेंस तक गया है। ये दोनों को डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट, दोनों को डिवाइड करेंगे। सॉल्वेंट हमेशा ऊपर जाता है, ये सॉल्यूट जितना रहेगा दूरी तय करेगा उससे ऊपर यूज़ होते हैं, ये इसका चला जाता है कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू ये ऊपर जाता है। ये क्रोमेटोग्राफी का ग्राफ है। इसमें वाइवा में ये पूछा जाता है कि इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं ना वो 50% इथेनॉल यूज़ करते हैं, मतलब इसमें बीकर में इसे डीप करते हैं तो 50% मेरा वाटर रहता है और 50% इथेनॉल, और ये सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट को हमको मोबाइल फेज बोलते हैं, और स्टेशनरी फेज जो ये क्रोमेटोग्राफी होता है पेपर, और जो मेरा ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है ये मेरा स्टेशनरी फेज होता है, ये मूव नहीं करता, उसमें सॉल्वेंट मूव करता है और जो इंक होता है वो मूव करता है। ये उसका कैलकुलेशन, यहाँ आरएफ वैल्यू निकाला गया है। आरएफ वैल्यू को कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफ वैल्यू, तो रिटेंशन फैक्टर, द फॉर्मूला इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये सॉल्यूट के द्वारा है और ये सॉल्वेंट के द्वारा। सॉल्वेंट के द्वारा हमेशा ज़्यादा होता है, यहाँ 8.5 दिया है 7.1, तो 8.5 डिवाइड बाई 7.1 करेंगे तो देखिए 1 से लेस आएगा, तो ये हमेशा सॉल्वेंट बाई सॉल्यूट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक्स बाई वाई, आर एफ इन सेंटीमीटर मेजर किया गया है, एक्स बाई वाई यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को वाई माना गया है और सॉल्यूट को एक्स माना गया है। सॉल्यूट वही है जो हम लोग इंक यूज़ किए हैं, दैट इज़ सॉल्यूट। ये उसका प्रोसीजर है, ये प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या यहाँ पे ये दिया हुआ है, रिटेंशन फैक्टर का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्पॉट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, ये इसका प्रिकॉशन है। ये यहाँ तक आज हम लोग किए। 6 नंबर एक्सपेरिमेंट है टू प्रिपेयर प्योर सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी मोर सॉल्ट बनाने का ये है। तो मोर सॉल्ट बनाने का भी हम लोग कर ही लेते हैं आज इसको भी। ये इक्वेशंस है मोर सॉल्ट बनाने के लिए, हम लोग फेरस सल्फेट और उसमें फिर वाटर डिजोल्व करते हैं, अमोनियम सल्फेट, और फिर तीनों के रिएक्शंस कराते हैं तो मोर सॉल्ट बनता है। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पूछता है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2O, इसे कहते हैं मोर सॉल्ट। एक्सपेरिमेंट 6 है टू प्रिपेयर यह प्योर सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट दैट इज़ मोर सॉल्ट, ये उसका प्रोसीजर चल रहा है, ये प्रिकॉशन है। यहाँ तक हम लोग आज करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी बाकी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये यहीं तक लास्ट है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने फाइल में प्रिपेयर करिए। आज हम लोग 6 एक्सपेरिमेंट तक किए हैं, टोटल 22 एक्सपेरिमेंट है। हम 1 बाय 1 सारा एक्सपेरिमेंट अपलोड कर देंगे, आप लोग अच्छे से गुड राइटिंग में अपना फाइल बना लीजिए। थैंक यू।